जराइम किसी मखसूस इलाके या मुल्क में नहीं होते। शायद इसीलिए तरक्की याफ्ता मुमालिक हो या तरक्की पजीर इलाके, तमाम जगहें जराइम की दास्तानों से भरी पड़ी हैं। मगर बहुत सारे मुमालिक में मुजरिम कभी ना कभी जरूर पकड़े जाते हैं, इसीलिए कि वहाँ का तफ्तीशी निज़ाम बहुत जदीद उसूलों पर काम करता है। लेकिन हमारे मुल्क में पुलिस की नाक़िस तफ्तीश की वजह से बहुत सारे मुजरिम आसानी से रिहा हो जाते हैं या वो कानून की गिरफ्त तक नहीं पहुंचते। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे कसूर की एक बेवा खातून को बूढ़े शख्स से शादी ना करने पर मौत के घाट उतार दिया गया। लाहौर में आईजी पंजाब के दफ्तर के सामने एक नौजवान को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। मुरीदके का एक नौजवान बच्चों की लड़ाई में सुलह करवाने के लिए गया मगर अपनी जान से हाथ धो बैठा। और कराची की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कंटेनर छीनने वाले गिरोह के कारंदों को गिरफ्तार कर लिया। हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को सहारा देने के बजाय उन पर अरसा हयात तंग कर देते हैं। कसूर में भी एक बेवा खातून को बूढ़े शख्स के साथ शादी ना करने पर जिंदगी से महरूम कर दिया गया। कंगनपुर के नवाही गांव हर चौकी के रहायशी बशीर अहमद की बेटी सुगरा की शादी 13 साल कबल नवाही गांव दाया सिंह के मोहम्मद शरीफ से हुई। सुगरा के यहाँ बेटी की पैदाइश के बाद उसका ससुराल वालों से झगड़ा रहना शुरू हो गया। मोहम्मद शरीफ का कहना था कि बेटा अल्लाह की देन है, इसकी बीवी कसूरवार नहीं। दूसरी बेटी पैदा होने पर यह तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया तो मोहम्मद शरीफ बीवी बच्चों को लेकर अपने ससुराल में ही रहने लगा। शादी के 3 साल बाद वो बीमार हुआ और वो बीमारी उसके लिए जानलेवा साबित हुई। सुगरा ने अपनी बेटियों की परवरिश के लिए लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। मेरी बेटी की शादी 13 साल पहले हुई थी। उसके ससुराल वाले बहुत जालिम थे। कभी मेरी बेटी को कम जहेज लाने का ताना देते और बात बात पर झगड़ा करते थे। जब उसके यहाँ बेटी पैदा हुई तो वो आए रोज मेरी बेटी पर तशद्दुद करते थे और धमकी देते थे कि वो उसे तलाक दिलवा देंगे। मेरी बेटी ने सब्र किया। मेरा दामाद भी बहुत अच्छा था, वो मेरी बेटी की तरफदारी करता था। दूसरी बेटी पैदा होने पर मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया। वो मेरे पास आ गई। 10 साल पहले उसका खामद फौत हो गया था। वो लोगों के घरों में बर्तन मांजकर अपनी बेटियां पाल रही थी। मोहम्मद शरीफ की वफात के बाद सुगरा के ससुराल वालों ने उनसे मिलना जुलना खत्म कर दिया। मगर 10 साल बाद अचानक एक दिन मोहम्मद शरीफ के घर वाले सुगरा के वालिदैन के पास आए और कहा कि सुगरा का निकाह मोहम्मद शरीफ के कजन मोहम्मद हसन से कर दिया जाए। सुगरा और उसके वालिदैन ने रजामंदी जाहिर कर दी, जिसके 1 हफ्ते बाद मोहम्मद शरीफ के घर वाले सुगरा को निकाह के लिए अपने घर ले गए। निकाह के वक्त सुगरा को मालूम हुआ कि उसके साबका ससुराल वाले उसका निकाह मोहम्मद हसन की बजाय अपने ही खानदान के बूढ़े मुख्तियार से करवा रहे हैं। सुगरा ने निकाह से इनकार कर दिया, जिस पर काफी झगड़ा हुआ तो पंचायत ने सुलह करवा दी और कहा कि सुगरा को उसके वालिदैन के घर वापस भिजवा दिया जाए। मेरे दामाद के मरने के बाद इसके घर वाले मिलने नहीं आते थे। उन्होंने मेरी बेटी को मारने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। मेरी बेटी के साबका ससुराल वाले हमारे घर आए और कहा कि सुगरा की शादी वो मोहम्मद शरीफ के कजन से करना चाहते हैं। हम फिर इनके झांसे में आ गए और शादी के लिए रजामंद हो गए। मगर उन्होंने कोई और ही मंसूबा बना रखा था। वो मेरी बेटी को एक बूढ़े से ब्याहना चाहते थे। मोहम्मद हसन और उसके 2 साथी सुगरा और उसकी बेटियों को उसके वालिदैन के हाथ छोड़ने के बहाने गांव से बाहर ले गए, जहां पर मोहम्मद हसन, मोहम्मद यासीन और मोहम्मद मुख्तियार ने सुगरा और उसकी बेटियों पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। मां बेटियों की चीखों पुकार सुनकर लोग जमा हो गए और उन्हें छुड़वाने की कोशिश की तो मुलजमों ने सुगरा पर फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। मुलजम हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। अहले इलाका सुगरा को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले गए, मगर वो जानबर ना हो सकी तो बंदे नहीं पे फाड़ दे। मोहम्मद हसन और इसके साथियों ने मेरी बेटी और नवासियों को बुरी तरह मारा और गांव के बाहर ले जाकर मेरी बेटी के सर में गोलियां मार दी। जालिमों ने ये नहीं सोचा कि वो कितने सालों से मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों को पाल रही है। अल्लाह मुल्जिमों को गारत करे। वो भी साड़ी इमदाद नहीं पकड़ दे। कत्ल की इत्तला मिलते ही कंगनपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूला के भाई की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। 2 मुलजिम पहले ऑलरेडी हवाला जुडिशल जा चुके हैं। मुकदमा का चलान भी मरतब हो चुका है। इसमें 2 भाई बकाया रहते हैं, एक यासीन है और एक हसन है।
उनकी गिरफ्तारी बकाया है, वो रेड कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनको गिरफ्तार करेंगे और जुडिशल भिजवाएंगे। सुगरा की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई, जिसे अबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उसकी हलाकत पर दोनों बेटियां मैयत से लिपटकर रोती रहीं। वर्षा का कहना है कि पुलिस ने अभी तक 2 मुलजमों को गिरफ्तार किया है, जबकि मरकजी मुलजम मोहम्मद हसन को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जो उन्हें धमकियां दे रहा है। मोहम्मद हसन और उसके साथियों ने मेरी बेटी और नवासियों को बुरी तरह मारा और गांव से बाहर ले जाकर मेरी बेटी के सर में गोलियां मार दी। जालिमों ने ये भी नहीं सोचा कि वो कितने सालों से मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों को पाल रही है। अल्लाह मुल्जिमों को गारत करे। जालिमों ने मेरी बेटी को कत्ल कर दिया। मेरी बेटी तो इस खानदान में दोबारा जाना नहीं चाहती थी। मैंने ही मिन्नत समाजत करके उसे दोबारा शादी के लिए वहाँ भेजा था। मुझे क्या मालूम था कि मैं अपनी बेटी को मौत के मुँह में भेज रही हूँ। पुलिस मुल्जिमों के साथ मिल गई है। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। चीफ जस्टिस हमें इंसाफ दिलाएं। मेरी मम्मा ने पहले मार दे रहे फिर उन्हें फिर मार दिता। सानू इंसाफ चाहिए। मारन लगे ने शाम तक मारन लगे ने साडी मम्मा ने साडे सामने उन्हें साडी मम्मा ने मारा ऐसे कोल साने ने मम्मा ने। सुगरा के वर्षा ने वजीर आला और IG पंजाब से मुतालबा किया है कि पुलिस को हदायत की जाए कि मुलजम को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। कराची की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कंटेनर्स छीनने वाले गिरोह के कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। ये न तो किसी गोदाम के मनाजर हैं और न ही इजनास मंडी के, बल्कि ये मंजर है कराची की स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस की इमारत के अंदरूनी हिस्से के, जहां ऐसा लगता है जैसे कोई मंडी सजी हो। चावल और चीनी की बोरियां, गाड़ियों के पार्ट्स, मोबाइल ऑयल समेत ये तमाम सामान पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बरामद किया। SIU के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DSP वासिफ कुरैशी ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से बताया कि पुलिस ने सुपर हाईवे और नॉर्दर्न बाईपास के जरिए अंदरून मुल्क से आने और जाने वाले कंटेनर्स को लूटने वाले ग्रोह के कारिंदों साबिर और शाहिद अली को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से सोराब गोट के इलाके से छीना गया चावलों की बोरियों से लदा कंटेनर बरामद कर लिया, जो यूनान बरामद किया जाना था। जबकि SIU पुलिस ने एक और कार्रवाई के दौरान 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके मंगो पीर के इलाके से छीने गए मोबाइल ऑयल के 180 कार्टन बरामद कर लिए, जो कि अफगानिस्तान भिजवाए जा रहे थे। उन्हीं मुल्ज़मान की निशानदेही पर पुलिस ने एक और गोदाम पर छापा मारकर गाड़ियों के चोरीशुदा पार्ट्स भी बरामद कर लिए। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार होने वाला गिरोह 11 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसका सरगना सोना नामी शख्स है, और ये गिरोह अंदरून सिंध और पंजाब में भी लूट मार की वारदातें करने का एतराफ़ कर चुका है। इन्हीं मुल्ज़मान ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी इस तरह की वारदातें करी थी, जिनमें कंटेनर वगैरह छीने थे उन्होंने। मुल्ज़मान ने थाना इकबालाबाद जिला रहीम यार खान से चीनी का एक ट्रक 72 टन छीना था, जो भी बरामद किया है पुलिस ने। हाईवे पे रॉबरीज वाले ग्रुप का एक और सुराग लगाया, जिसमें इलाका थाना मंगोपीर से छीने गए मोबाइल के 180 कॉटन, जो कि अफगानिस्तान नीटो की तरफ से जा रहे थे, वो और उन्हीं मुल्ज़मान की निशानदेही पर इलाका थाना के डाब सिटी से मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स का एक कंटेनर जो छीना गया था, वो बरामद किया। DSP वासिफ कुरैशी का कहना था कि मुल्ज़मान से बरामद होने वाले सामान की मालियत 90 लाख रुपए से ज़ायद है। ये स्पेयर पार्ट्स हैं, ये जो इनसे बरामद हुए हैं, जो कंटेनर इन्होंने छीना था। ये ऑयल है जो इन्होंने छीना था कंटेनर से, वो हमने बरामद किया है। और इसके पीछे चावल है, वो जो उन्होंने छीने थे कंटेनर से, वो हमने बरामद किए हैं। ये तकरीबन इनकी मालियत 90 लाख रुपए करीब है। कंटेनर्स छीनने वाले गिरोह के दीगर कारिंदों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें अंदरून सिंध और पंजाब रवाना हो चुकी हैं, जिनकी गिरफ्तारी के बाद मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। सालिक शाह, समा, कराची। आपने देखा कि किस तरह कराची की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कंटेनर्स छीनने वाले गिरोह के कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।